What's up, guys? Welcome back once again. My Fake Buy for 1 year एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम उमंग और हयाती की कहानी शुरू करते हैं। राठौर मैंशन, रात के 9:30 बजे। दिन भर हयाती उमंग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके घर पहुंचे। जी वैगन घर के बाहर रुके। सबसे पहले कार से उमंग उतरी, फिर वो सीधा हयाती के पास गई। उसका दरवाज़ा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। मैडम सीयू, अब आप हर जगह मेरा हाथ पकड़ के ले जाओगे? हाँ, क्योंकि ये भी मेरा एक प्यार का हिस्सा है। अच्छा। दोनों अपने कमरे में पहुंचे। हयाती ने बैग से वही बुक निकाला जो वो हमेशा से खरीदना चाहती थी। पहले पेज पे लिखा था, कैप्चर एवरी ड्रीम। हयाती मुस्कुराई। पीछे से उमंग आ गई। क्या हुआ? कमरे में आते इतने चुपचाप क्यों हो गई? मैं एक बात सोच रही हूँ। अच्छा, क्या सोच रही हो? मैं दादी से मिलना चाहती हूँ। हाँ, पर वो भी लंदन में है ना। दादी, माँ, आखिरी बार उन दोनों ने हमें जिस हालत में देखा था, मैं वो याद बदलना चाहती हूँ। और इस बार उन्हें अपनी शादी के बारे में मैं खुद बताना चाहती हूँ। लेकिन मुझे डर भी है, कहीं दादी ने हमें इस बार एक्सेप्ट नहीं किया तो। उमंग तुरंत हयाती के पास आ गई। उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और मैं जहाँ तक अपनी दादी को जानती हूँ, वो नाराज हो सकती है, वो हमसे दूर जा सकती है, लेकिन हमें कभी खुद से दूर नहीं कर सकती। पता है उमंग, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो ना, भले ही हमने पहले फेक मैरिज की हो, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मुझे डर कम लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है। और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मुझे हर मुश्किल आसान लगता है। दोनों मुस्कुराए। फिर उमंग धीरे से बोली, तुम्हें दादी से मिलना है ना? हाँ, ठीक है। उमंग ने सीधा अपना लैपटॉप ओपन किया। क्या कर रही हो आप? ये बताओ, हमारा पासपोर्ट का है? आपने ही तो रखा था। ठीक है। उमंग ने सीधा लिली को कॉल किया और लंदन जाने वाली बात बताई, और कैसे अरेंज करना है वो भी। उमंग ने अपना लैपटॉप बंद किया। मतलब कि हम लंदन जा रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो। क्या? कि जब तक हम लंदन नहीं पहुंच जाते, तुम दादी को कॉल करके नहीं बताओगी कि हम लंदन आ रहे हैं। ओह, क्या हम उन्हें सरप्राइज दे रहे हैं? हाँ। आई होप सो कि ये सरप्राइज ही हो। उमंग ने फिर अपना लैपटॉप ओपन किया। वो सभी एयरलाइन देखने लगी कि उसे किस एयरलाइन से लंदन जाना है। हयाती उमंग के साथ बैठ गई, उसके कंधे पे अपना सिर टिका लिया। उमंग, इस बार हम सिर्फ लंदन नहीं जा रहे। इस बार हम अपने रिश्ते का एक अधूरा हिस्सा पूरा करने जा रहे हैं। और इस बार हम तभी वापस लौटेंगे जब हम दादी का भरोसा दोबारा जीत लेंगे। उमंग ने धीरे से अपना हाथ हयाती के कंधे पे रखा। हयाती ने धीरे से उमंग के गालों पे किस किया। एक पुच्ची दे दी। उमंग मुस्कुराई, फिर उसने भी हयाती के होठों पे एक पुच्ची दे दी। दोनों सो गए। अगली सुबह 8:30 बजे। उमंग जग चुकी थी, लेकिन हयाती अभी सो रही थी। उमंग को आज ऑफिस जाना था। उसने हयाती को बड़े प्यार से उठाया, माथे पे किस करके। हयाती ने धीरे से आँख खोली। उमंग को फॉर्मल में देख के, आप कहाँ जा रहे हो? "अ, ऑफिस जा रही हूँ।" वैसे गुड मॉर्निंग तो बोल दो। ऑफिस जा रहे हो? मैं कैसे रहूँगी अकेले? "अ, अकेले क्यों रहोगे? सिक्योरिटी है ना बाहर।" तो मैं सिक्योरिटी से बात थोड़ी करूँगी। घर में कोई नहीं है, आपने सभी स्टाफ की छुट्टी कर दी, मैं तो अकेले बोर हो जाऊँगी। ऑफिस जाके मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर दूँगी, तो दोनों वीडियो कॉल पे पूरे दिन रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही वापस आऊँ। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, रुको। जाते जाते हयाती ने उमंग को कस के गले लगाया और उसके माथे को चूमा। मैं तुम्हें मिस करूँगी, प्लीज़ जल्दी आना। ठीक है। उमंग ने अपनी जैगवार निकाली। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंची। सभी लोग उमंग को देख के ग्रीटिंग्स करने लगे।
वैसे उमंग पहले किसी को ग्रीटिंग्स नहीं करती थी, सीधा अपने कैबिन में जाती थी, लेकिन इस बार वो सबके ग्रीटिंग्स का रिप्लाई देती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उसका ये स्वभाव देख के सभी एम्प्लॉयज तंग रह गए। उमंग अपने कैबिन में गई। कुछ ही देर के बाद लिली ने दरवाज़ा नॉक किया। मे आई कम इन? यस प्लीज कम इन। अंदर लिली आई। हालांकि वो पहले सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन अभी उमंग की पर्सनल सेक्रेटरी। वो अभी भी उमंग से डरती थी। उसके सामने उसे थोड़ी सी घबराहट होती थी। लिली के हाथ में एक फाइल। उसने वो फाइल उमंग के सामने रखा। मैम, आपने जो लंदन ट्रैवल के बारे में बोला था, उसका सारा शेड्यूल तैयार है। कहे तो मैं एक एक करके बता दूँ? यस लिली प्लीज़। आपकी और हयाती मैम की दोनों पासपोर्ट वैलिड है, एंड यूके विजिटर वीज़ा भी 8 मंथ तक वैलिड है। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिन्यू करा दिया। ऑनलाइन इमिग्रेशन डिक्लेरेशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके की प्रेजेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, और बिजनेस क्लास सीट भी रिजर्व है। एंड दिल्ली से सीधा लंदन हीथ्रो की डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो भी कल सुबह 10 बजे की। उमंग उसकी बातें ध्यान से सुन मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैम, एक चीज़ रह गई। क्या? आपने होटल नहीं बताया कि आप कहाँ रुकेंगे? अ, होटल की ज़रूरत नहीं है लिली, हमारा जो लंदन रेसिडेंस है हम उसमें रुकने वाले हैं। अ, ओके मैम। एंड मैम, सुबह सुबह बड़े साहब विक्रम सिंह राठौर की पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आया था। क्या तुमने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं लंदन आ रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। क्या बताना है? नहीं 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 लिली, जब तक मैं और हयाती लंदन नहीं पहुंच जाते, ये बात कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए कि हम दोनों लंदन जा रहे हैं। ओके मैम, जैसा आप बोले। एंड मैम, ड्राइवर भी हीट थ्रो एयरपोर्ट पे रहेगा। बाकी अगर आपको वहाँ पे कोई पर्सनल केयर टेकर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। नहीं लिली, फ़िलहाल तो अभी ये सब नहीं सोचा। बाकी थैंक यू सो मच। ठीक है लिली, तुम अब जा सकती हो। ओके मैम। लिली कैबिन से बाहर गई। उसने देखा कि रिसेप्शन पे हयाती मैम आई है। उसे देख के लिली खुश हो गई। गुड मॉर्निंग मैम। हे लिली! उसने लिली को देखते ही गले लगाया। मैम मत बोलो, भूलो मत कि जब मैं यहाँ पे काम करती थी तो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन गए थे। यस मैम, मुझे याद है। फिर से मैम? सॉरी बट आप मेरे बॉस की वाइफ ही हो, तो मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती। अच्छा, किस किस फाइल में लिखा हुआ है कि ये बॉस की वाइफ ही को नाम से नहीं बुला सकते? पता नहीं मैम, बट आसपास के एम्प्लॉयज़ भी हयाती को देख के उसे ग्रीटिंग्स कर रहे थे। हयाती को अभी भी इन सब चीज़ों की आदत नहीं हुई थी। वो थोड़ी शर्मा रही थी। फिर उसने लिली को बाय बोल के कैबिन में गई, बिना नॉक किए। वो जैसे अंदर गई, उमंग कुछ फाइल चेक कर रही थी। उमंग की नज़र हयाती पे गई। तुमने अपॉइंटमेंट लिया अंदर आने का? हयाती हंस पड़ी। नहीं, आखिर अपनी बीबी से मिलने का अपॉइंटमेंट कौन लेता है? कोई नहीं लेता, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा। भला मैं तुमसे कैसे जीत सकती हूँ? हाँ, और मुझसे जीतना ही क्यों है? हाँ, ये तो है। खैर, हमारी ट्रैवल प्लानिंग पूरी हो चुकी है। हयाती ने टेबल पे सारे पेपर्स देखे। क्या सच में? उमंग ने उसे सारे पेपर्स दिखाए। इतने सारे पेपर्स? इंटरनेशनल ट्रैवल है। पासपोर्ट फ़ोटो, फ्लाइट टिकट्स, इंश्योरेंस, करेंसी एक्सचेंज, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, सब साथ साथ रखना पड़ता है। अच्छा, मैं तो सिर्फ कैमरा लेके निकल जाती। इसलिए भगवान ने तुम्हारी शादी मेरे से कराई है। प्लानिंग मैं करूँगी और फोटोज तुम लोगी। तभी कैबिन में लिली आई, नॉक करके। मैं आई कम इन? यस लिली प्लीज़। वो कॉफ़ी लेके आई थी। अरे, तुम क्यों लेके आई हो? मैंने सोचा कि बस ऐसे ही। एनीवेज, वैसे बाहर जो एम्प्लॉई हैं वो आप दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बातें कर रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि उमंग मैम काफ़ी बदल गई हैं। पहले उनसे डर लगता था, अब नहीं लगता। ये देख के उमंग हंसने लगी। वैसे इन सब का क्रेडिट मुझे नहीं, हयाती को दो। मैंने किसी को नहीं बदला ले ली। वो इंसान पहले से ही ऐसा था, लेकिन अब उसके पास एक ऐसा इंसान आ चुका है जिसके सामने वो खुद को अच्छे से रख सकता है। तीनों मुस्कुराए। लिली कैबिन से बाहर चली गई। फिर उमंग और हयाती एक दूसरे को देखने लगे। कल उन दोनों की फ्लाइट है। दोनों लंदन जाने वाले हैं, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे
कि ये सिर्फ एक लंदन ट्रिप नहीं होने वाली, ये उन दोनों की ज़िंदगी की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, एक कठिन परीक्षा होने वाली है दोनों की। क्या होगी ये कठिन परीक्षा, ये हम आगे देखेंगे। शाम के करीब 4 बजे हयाती और उमंग घर पहुंच चुके थे। उमंग ने 2-3 स्टाफ को दोबारा बुला लिया था। दो पूरे कमरे में 2 बड़े-बड़े सूटकेस, बिस्तर पर कपड़ों का एक छोटा सा पहाड़। उमंग अपने लैपटॉप पे ट्रैवल चेकलिस्ट देख रही थी और हयाती अपने कैमरे की बैटरी। उमंग धीरे से बोली, क्या तुम्हारे पास एक ही बैटरी है? हाँ, अगर लंदन जाके बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं आपका मोबाइल छीन के फ़ोटोज़ लूँगी। अच्छा, फिर मैं अपने बिज़नेस के बारे में कॉल पे बात कैसे करूँगी? वो सब मुझे नहीं पता, वो आप देख लेना। ठीक है फिर, मैं दूसरा मोबाइल ले लूँगी। ये सुन के हयाती तुरंत उमंग के पास गई, उसका लैपटॉप बंद किया, साइड में रखा, उसका शर्ट कस के पकड़ लिया। अगर आपने दूसरे मोबाइल लेने का सोचा भी ना, मार दूंगी। एक मोबाइल ने इतना परेशान कर रखा है, दूसरा भी लोगे तो क्या करोगी? तो मैं शायद भूल जाऊंगी कि मेरी एक बीवी भी है। ये सुन के हयाती गुस्सा हो गई। उमंग ने उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लिया। जब बोलती हो तो बहुत अनोइंग लगती हो, और जब चुप हो जाती हो तो एक मासूम बच्ची लगती हो, लेकिन जब गुस्सा होती हो तो बहुत हॉट लगती हो। ये सुन के हयाती मुस्कुराई तो उमंग ने उसकी होठों पे चूम लिया, उसे किस दिया। उमंग रोमांटिक होने लगी। हयाती ने उसे रोका, अब बस बस, अभी बहुत पैकिंग बची है और कल सुबह की हमारी फ्लाइट है, हमें जो करना है अभी करना है। ओहो। कुछ ही देर में दोनों ने पैकिंग कंप्लीट की। रात के करीब 11 बज चुके थे। उमंग ने दोनों का पासपोर्ट एक ट्रैवल बैग में रखा। इतनी सेफ्टी, और क्या। गलती से अगर पासपोर्ट खो गया ना, तो एंजॉयमेंट का पता नहीं पर परेशानियां ज़रूर शुरू हो जाएंगी। पैकिंग पूरी डन हो चुकी थी। उमंग थक के बेड पे लेट गई। हयाती भी आ गई, हयाती भी साथ में लेट गई। उमंग हयाती के बालों से खेलने लगी, फिर धीरे धीरे अपना हाथ नीचे बढ़ाया। हयाती ने तुरंत हाथ रोका। ये क्या कर रही हो आप? वही जो मुझे करना चाहिए। हयाती शर्माई। मुझे लगा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हो, और मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतनी अनरोमांटिक हो। अच्छा, अनरोमांटिक हूँ मैं? ये बोल के हयाती उमंग के ऊपर आ गई। उसे किस करने नहीं, उसे काटने। कभी उसके गालों पे, कभी गर्दन पे, तो कभी उसके हाथों पे। उमंग ने भी उसे मना नहीं किया। उसने हयाती को अपने करीब खींचा, और जो हयाती ने किया वही उसके साथ करने लगी। वो भी हयाती को काटने लगी। उमंग ने हयाती को इतना तेज काटा कि हयाती रोने लग गई। ये देख के उमंग थोड़ी डर गई। सॉरी सॉरी, वो फ्लो फ्लो में हो गया। हयाती अभी भी रो रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। उमंग ने उसे कस के गले लगा लिया। उमंग ने रोती हुई हयाती के आंसू पोंछे, उसके गालों पे किस किया और उसे कस के गले लगा लिया। सॉरी बेबी, पर प्यार करती हो ना, इतना तो सहना पड़ेगा। मैंने भी सहा ना। हयाती कुछ नहीं बोली तो उसने हयाती को कस के गले लगाया और उसे कंबल के अंदर ले गई। अगली सुबह 5:30 बजे उमंग उठी। हयाती पहले से उठी थी। वो नहा के आई थी, उसका खिलता चेहरा और गीले बाल बहुत सुंदर लग रही थी। उमंग उठी। "अ, रात के लिए सॉरी।" हयाती मुस्कुराई। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। हयाती मुस्कुराई। मैं तो नाटक कर रही थी। क्या? हाँ, मैं देखना चाहती थी कि आपको मेरी कितनी केयर है। अच्छा, नाटक कर रही थी। ठीक है, अगली बार बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से तो मेरी जान ही रुक गई थी, और उस समय आपका वो चेहरा देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मुझ पे हंस रही थी तुम? इसका जुर्माना लगेगा। अच्छा। हाँ, और ये मैं तुम्हें। उमंग तैयार होने गई। दोनों तैयार होके सुबह के करीब 7 बजे घर के बाहर आए। पीछे से स्टाफ उनका सूटकेस लेके आया। घर के बाहर मर्सिडीज में बैग खड़ी थी, और साथ में उस कार के पास लिली भी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मैम। उमंग ने लिली को देखा। लिली, तुम कब आई? मैं करीब आधे घंटे से यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्या? एटलीस्ट तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, अंदर आ जाती।
अ, वो मुझे पता नहीं था कि मैं अंदर भी आ सकती हूँ। ये सुन के उमंग की हंसी निकल गई। लिली, तुम अब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। खैर ठीक है फिर चलते हैं। ओके। हयाती ने लिली को देखा, उसे गले लगाया। गुड मॉर्निंग लिली। गुड मॉर्निंग मैम। फिर से मैम। यस मैम, आपको आदत डालनी पड़ेगी बिकॉज मेरे मुंह से सिर्फ हयाती नहीं निकलने वाला। ये सुन के हयाती और उमंग हंसने लगे। लिली की भी हंसी छूट गई। तीनों कार में बैठे। दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे भरने लगी। मर्सिडीज मे बैग धीरे धीरे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की ओर बढ़ रही थी। हयाती लगातार बाहर देख रही थी। इतनी सुबह सुबह भी लोग जाते हैं। मुझे लगता था जिनको स्कूल जाना होता है बस वही इतनी सुबह उठते हैं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने अभी जिंदगी अच्छे से नहीं देखी। अच्छा, इतनी जल्दी जज कर लिया आपने? और वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। मतलब कि पिछली बार हमारा जैसे हो गया था। पिछली बार तो हमें किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ा था। क्या इस पर करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। ओके, मैं तो कर लूँगी। आप कर लोगे? उमंग कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद गाड़ी एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पे रुकी। इंटरनेशनल डिपार्चर। हयाती उतर के मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखने लगी। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला। उमंग ये देख के अभी से? अभी तो हम अंदर भी नहीं गए और यहाँ पे क्या फोटोज लेनी है तुम्हें? मुझे ना हर एक मोमेंट कैप्चर करना है। पता था मुझे यही कहोगी। ड्राइवर ने दोनों का सूटकेस ट्रॉली में रखा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लिली ने अच्छे से उमंग को दिया। हैव अ सेफ जर्नी मैम। ये सुन के हयाती ने लिली को गले लगा लिया। लिली, तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए तो प्लीज़ बताओ। मैं लंदन से तुम्हारे लिए कुछ लेके आना चाहती हूँ। नहीं हयाती, आई मीन हयाती मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे से उमंग लिली के करीब आई। वो थोड़ी सीओ मोड में आ चुकी थी और उसने बोला, लिली, मैं पूरे ऑफिस तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। लिली भी कॉन्फिडेंट होके बोली, आप बेफिक्र रहिए मैम, राठौर एम्पायर एक सुरक्षित हाथ में रहेगा। उमंग ने स्माइल किया। उसने धीरे से हयाती का हाथ पकड़ा। दोनों लाउंज की तरफ चले गए। सुबह के करीब 8 बजे। चेक इन, बैगेज ड्रॉप, इमिग्रेशन सभी अच्छे तरीके से हो गया। उमंग ने फिर से अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट को और दोनों एयर साइड बने वीआईपी लाउंज की ओर चले। अंदर का लाउंज बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी कांच, बहुत अच्छा डेकोरेशन। लाउंज से पूरा रनवे दिखाई दे रहा था। उसे फ्लाइट्स एमिरेट दिखी। हयाती ये देख के बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला, फोटो क्लिक करने लगी। उमंग कैमरे के सामने आ गई। हयाती ने क्लिक कर लिया। मुझे रनवे की पिक्स लेनी है। देखो, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद तुम क्लिक कर लेना। पहले फोटोज, पहले खाना नहीं, पहले फोटोज। तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो फिर? हयाती ने कैमरा नीचे रखा। दोनों खिड़की के पास वाली सीट पे बैठी। कुछ ही देर में वेटर वहां पे एक फ्रैपेचिनो और एक एस्प्रेसो लेके आया। एंजॉय योर मील मैम। उमंग ने सिर हिला के थैंक यू कहा। और जब उसने हयाती को देखा तो हयाती बाहर देख रही थी। ये देख के उमंग को बहुत गुस्सा आया। उसने टेबल पे हाथ मारा। ये देख के हयाती डर गई। क्या हुआ आपको? मानना पड़ेगा एक बात, तुम जितना प्यार अपने कैमरे के साथ करती हो मेरे से तो नहीं करती, है ना? हयाती ये सुन के मुस्कुराई। ऐसा क्यों लगता है आपको? और क्या, तो मेरे साथ होके भी अपने कैमरे के साथ वो मैं बस नई जगह देखती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, पर कोई नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा तो। हयाती धीरे से अपने कैमरे को बैग में रख लेती है। हयाती ने धीरे से फ्रैपेचिनो उठाया और एक मासूम बच्चे की तरफ पीने लगी। उमंग उसे देख के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। जो भी कहो, इस लड़की को ऐसे ही लाइन पिलाना पड़ेगा। लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि उसके डांटने से हयाती चुप हो गई। कुछ ही देर में वेटर फिर आया, इस बार चाय लेके। चाय देख के हयाती खुश हो गई। उसकी खुशी वापस आ गई। चाय? ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। थैंक यू।
उमंग मुस्कुराई। उसने धीरे से हयाती के होठों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके होठों पे लगी फ्रैपेचिनो साफ किया। हयाती आसपास देखने लगी। अब आसपास लोग हैं तो मैं पहले ही कहा था कि रोमांटिक उमंग सिर्फ तुम्हारे लिए। हयाती ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उमंग की तरफ बढ़ाया। ये लो, अ एक सिप आप पियो। क्यों? इससे चाय का टेस्ट और बढ़ जाएगा। उमंग मुस्कुराई। उसने चाय का एक सिप लिया। तभी लाउंज में अनाउंसमेंट हुआ, पैसेंजर ट्रैवलिंग टू लंदन हीथ्रो बोर्डिंग विल बिगिन शॉर्टली, गेट नंबर 15। अनाउंसमेंट सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। उमंग ने धीरे से हयाती का हाथ पकड़ के कहा, तो चले मिस राठौर? हाँ, चलते हैं मिस वाइफी, चलते हैं। और इस बार एक नई शुरुआत। दोनों खड़े हुए, हाथ में हाथ डाले, वीआईपी लाउंज से बाहर निकले। दोनों बहुत खुश थे और इस बात से अनजान भी कि लंदन में उन दोनों के साथ क्या होने वाला है। पार्ट 21 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।